नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मानसूनी बारिश जमकर कहर बरपा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में बारिश का ब्रेक फेल दिख रहा है। ऐसे में कहीं कहीं पर बारिश जान पर भारी पड़ने लगी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नोएडा में पालतू कुत्ते के हमले की कई बार खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब नोएडा की एक सोसाइटी में कुत्ते को लेकर घमासान मच गया। ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे। बारिश अपने पूरे रंग में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक आफत सामने खड़ी है। लखीमपुर में जहां एक मकान लहरों में समा गया, तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में कार तिनके की तरह बह गई। दूसरी जगहों से भी दहशत भर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। कहीं बह गया मकान, कहीं बह गई कार। मानसूनी प्रहार के आगे किसी का बस नहीं चल रहा है। जो भी सामने आ रहा है बस बहता ही जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में जोरदार बारिश हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में नदियों ने विकराल रूप ले लिया है। वहीं मैदानी इलाकों में भी बादल खूब बरस रहे हैं। लखीमपुर खीरी में देखते ही देखते ये मकान लहरों में समा गया। महज 4 सेकंड के अंदर इस घर ने जल समाधि ले ली। फूलबेहड़ क्षेत्र में शारदा नदी खतरे का निशान पार कर चुकी है, जिससे नदी के किनारों पर मिट्टी का कटान तेजी से हो रहा है और ये डूबता घर इसी का जीता जागता सबूत है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से शारदा का जल स्तर बढ़ गया, जिससे अहिराना मंझी गांव के करीब 60 घरों पर खतरा मंडराने लगा है। तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी से हैं। पानी के बहाव में एक सफेद कार बहती जा रही है। कार सवारों की इतनी गलती रही कि उन्होंने उफान मारती लहरों को चुनौती दे डाली, लेकिन पानी ने एक न चलने दी। सुबह से हो रही बारिश की वजह से हल्द्वानी से चोर गलिया रोड पर बहने वाला शेर नाला पूरे उफान पर है। इसी नाले को पार करने की कोशिश लखीमपुर खीरी के कार सवार 3 सैलानियों ने की, लेकिन उनकी कार इस नाले की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि कार सवार तीनों लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन कार पानी में तिनके की तरह बहने लगी। इस दहशत में भर देने वाला वीडियो वहीं से गुजर रहे किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। सावन का महीना होने की वजह से बुलंदशहर के रामघाट गंगा घाट का निरीक्षण करने आए एसडीएम भी जलधारा के बीच में फंस गए, जिसकी वजह से एसडीएम घाटों तक नहीं पहुंच पाए। अब आगरा का हाल देखिए। मलपुरा क्षेत्र के धनौली इलाके में बारिश के बाद हर जगह जलभराव हो गया। सड़कों पर घुटनों से भी ऊपर तक पानी है। जलभराव के बीच सिलेंडर से भरा टेम्पो पलट गया, जिसके बाद कई सिलेंडर पानी में तैरने लगे। सड़क तालाब में तब्दील हो गई, जिससे रास्ता पार करना ही चुनौती बन गई। लोगों को भारी मुश्किलें आ रही हैं। हरदोई के हालात भी नासाज बने हुए हैं। हर तरफ पानी का बसेरा है। क्या सड़क, क्या गली, हर जगह घुटनों तक पानी भरा हुआ है। आवास विकास कॉलोनी में लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, जिससे यहाँ रहने वाले लोग मुश्किल में आ गए हैं। घरों में इतना पानी भर चुका है कि लोग बाल्टियों की मदद से पानी को बाहर निकाल रहे हैं। हरदोई शहर के लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, कलेक्ट्रेट परिसर हो या एसपी ऑफिस, हर जगह पानी ही पानी है। बारिश ने एक बार फिर हरदोई नगरपालिका के दावों की पोल खोल दी है। मथुरा में भी बारिश के साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो चुके हैं। बारिश के बाद हर तरफ जलभराव ही दिख रहा है। कुछ देर की बारिश ने नगर पंचायत के दावों की पोल खोल दी। रिहायशी इलाकों में पानी का डेरा बन गया है। पानी की निकासी न होने की वजह से स्कूल जा रहे बच्चों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ा, तो वहीं कई बाइक सवार भी जान हथेली पर रखकर पानी से निकलते नजर आए। वहीं हमीरपुर में भी बाढ़ का खतरा सिर पर आ खड़ा है। पिछले साल हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी ने
भारी तबाही मचाई थी। इसी के चलते हमीरपुर में जिला प्रशासन अलर्ट है। राहत शिविरों से लेकर राहत सामग्री तक की व्यवस्था की जा रही है। बेतवा नदी यमुना में मिल जाती है, जिससे बारिश के मौसम में जल स्तर बढ़ जाता है। तो इस तरह मानसून की बारिश से हर कोई हलकान है। जिस तरह बारिश के तेवर दिख रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश अपना तेवर दिखा रही है। कुछ घंटों की बारिश में शहर पानी पानी हो गया। कई जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात बन गए। ये रिपोर्ट भी देखिए जरा। कहीं फ्रिज बह गए, कहीं गाड़ियां फंस गई। उत्तर प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है, जिससे मुश्किलों में भी इजाफा हो गया है। गाजियाबाद में कुछ देर की बारिश ने इतना हाहाकार मचाया कि लोगों के घरों के सामान पानी की चपेट में आ गए। पानी का इतना तेज बहाव है कि वो फ्रिज को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। दुकान के बाहर ये फ्रिज रखे हुए थे, लेकिन पानी इतना जोर से बरसा कि उसके रास्ते में जो भी आया वो बहने लगा। बरेली में भी मानसून आफत बनकर आई। मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सड़कें तो मानो जैसे गायब ही हो गई। बरेली में पुलिस थाने का ये मंजर है, जहां 3 फुट से ज्यादा पानी जमा हो गया है। बारिश के पानी ने थाने को कैद कर लिया है। इलाके में इतनी बारिश हुई कि कई सड़कों का संपर्क कट गया। सुबह से ही बरेली में बारिश हो रही थी और तेज बारिश के चलते पानी की निकासी न होने से जगह जगह पर इस तरह का जल जमाव देखने को मिला। देहाती इलाके के भी यही हाल है। मेरठ के हाल भी जुदा नहीं है। यहाँ चंद घंटे की बारिश के बाद शहर तालाब में तब्दील हो गए। बारिश से सड़कों का नामो निशान मिट गया। कई किलोमीटर दूर तक जल जमाव हो गया और मेरठ के भैसाली मैदान के पास सबसे बुरे हालात बन गए। रिहायशी इलाकों में पानी की घुसपैठ हो गई, जिससे नगर निगम के दावों की एक बार फिर से पोल खुल गई। नगर निगम ने 300 नालों की सफाई का दावा किया था, लेकिन बरसात आते ही नाले भी गायब हो गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज जोरदार बारिश हो रही है। इस बारिश से जहां गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिली है, लेकिन जल जमाव ने आफत में डाल दिया है। आलम यह है कि शहर तालाब बन चुका है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जहां जहां तक निगाह जा रही है, वहां वहां तक जल जमाव की स्थिति है। इस जल जमाव से अगर कोई गाड़ी गुजरती है तो बमुश्किल तमाम ही वो निकल पाती है, नहीं तो धक्का देकर निकालना पड़ता है। इस टेम्पो वाले के देखिए कि किस तरह से धक्का देकर के अपनी गाड़ी को लाया है और किसी तरह से इस तालाब, इस कथित नदी को पार किया है। हम इस वक्त मेरठ के ठीक बीचों बीच शहीद स्मारक के पास खड़े हुए हैं और शहीद स्मारक के बीच का ये नजारा आप देख रहे हैं कि कैसे बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हुई हैं और बच्चे गिरते पड़ते इस तालाब को पार करते हुए, इस शहर के बीचों बीच बनी नदी को पार करते हुए किसी तरह से आगे निकल रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी कमोवेश यही हालात है। यहाँ भी जबरदस्त बारिश हुई। अलीगंज सिविल अस्पताल का इलाका पानी की चपेट में आ गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। राणा प्रताप मार्ग और अंबेडकर पार्क वाली सड़क में जलभराव हो गया। कई किलोमीटर इलाके तक पानी ही पानी दिख रहा है। बिजनौर की ये तस्वीर देखिए, जहां सड़क पर पानी ने इस बस को बंधक बना लिया। बस लखनऊ से देहरादून जा रही थी, लेकिन सड़क पर पानी भरने से उसके पहिए भी जाम हो गए।
वहीं बात शाहजहांपुर की करें तो दोपहर बाद यहाँ भी खूब बारिश हुई। शहर की सड़कें तालाब बन गई। नगर निगम की तैयारियां यहाँ भी धरी की धरी रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरेली के तहसील परिसर में एक हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। यहां शादी का इरादा लेकर पहुंचे युवक की पिटाई उसकी प्रेमिका ने ही कर डाली। शादी का अरमान लेकर युवक तहसील परिसर पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि उसकी मुराद पूरी हो पाती, उसकी पूर्व प्रेमिका उसके रास्ते में आ गई। तहसील परिसर में ही उसने युवक का कॉलर पकड़ लिया, उसके कपड़े फाड़ डाले और वहीं पर उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा इसी तरह से चलता रहा। मौके पर काफी भीड़ भी जमा हो गई, लेकिन लड़की युवक से हाथापाई करती रही। वो लोगों को अपनी सफाई भी देने लगा, लेकिन लड़की का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। वहाँ पर खड़े किसी शख्स ने आपसी मामला समझकर विरोध भी नहीं किया। पूरा मामला बहेड़ी तहसील परिसर का है। कोर्ट मैरिज करने पहुँचे युवक को क्या पता था कि उसका ये हश्र हो जाएगा। युवक ने किसी दूसरी लड़की से निकाह के लिए तहसील में एप्लीकेशन दे दी थी, लेकिन इसकी भनक उसकी पूर्व प्रेमिका को लग गई। लड़की गुस्से में तहसील पहुंची और उसने युवक पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए जमकर खबर ली। हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अब मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं पुलिस ने लड़की को समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया है। इतने बवाल के बाद युवक तो अपनी पूर्व प्रेमिका से बच गया, लेकिन बताया जा रहा है कि उसकी शादी टूट गई है। न्यूज़ 18 के लिए बरेली से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट।